अस्सलाम वालेकुम। जो लोग तो पटवारी हैं उनके लिए ये वीडियो बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो लोग जो नवाज शरीफ और पटवारियों के झूठ की वजह से नवाज शरीफ को वोट देना चाहते हैं, ये वीडियो मैंने उनके लिए बनाई है। क्या आप लोगों को दिखा सकूंगा जिस तरक्की की ये लोग बात करते हैं और जिस झूठ का पलंदा इन्होंने लोगों के सामने रखा हुआ है उसकी हकीकत लोगों के सामने जो है वो खुल जाए। जिस मोटरवे का ये शोर मचाते हैं ना, उस मोटरवे को गिरवी रख दिया गया है अब, क्योंकि हमारे पास कर्जे के पैसे देने के नहीं थे, तो मजीद कर्जे उतारने के लिए उस मोटरवे को गिरवी रख के और कर्जे लिए गए हैं। जिस ऑरेंज ट्रेन की ये बात करते हैं, वो ऑरेंज ट्रेन टोटल कर्जे पे बनाई गई है। कोई भी समझदार बंदा हो सकता है 10% कर्जा ले ले, 50% कर्जा ले ले, 100% चाइना से 8% सूद पे कर्जा लेके मेट्रो बनाई गई है, जिसका ये कहते हैं जी हमने बड़ी तरक्की कर दी। पाकिस्तान का कोई एक भी मोटरवे ऐसा नहीं है जो अभी मॉर्गेज ना किया हुआ हो, सब कुछ गिरवी रख के गई है ये नून लीग। फिर भी मुल्क के पास 9 अरब डॉलर भी नहीं बचा। 45 दिन में तनख्वाहें देने के पैसे खत्म हो जाएंगे। तो अगर 5 साल में तरक्की होती तो मुल्क का ज़र मुबादला ऊपर जाता या नीचे आता? कितना बेवकूफ बनाओगे पटवारियों, कितना बेवकूफ बनाओगे नून लीग वालों। अल्लाह को जान देनी है। नवाज शरीफ तुम्हारा खुदा है, तुम उसी को पूजो। नवाज शरीफ कहता है ना कि हम अल्लाह कहते हैं, तुम भगवान कहते हो। नवाज शरीफ उसी तरह तुम्हारा भगवान है, तुम उसकी पूजा करो। तुम अल्लाह की पूजा करने के काबिल नहीं हो, क्योंकि जो लोग इन झूठों को मानते हैं वो मुसलमान नहीं हो सकते। एक मुसलमान के बारे में ये इरशाद फरमाया गया था कि मुसलमान के फहम फरासत से डरो। क्यों? क्योंकि उसमें दिमाग होता है, अल्लाह उसको स्पेशल फरासत अता करते हैं। और तुम लोग बिल्कुल इस काबिल नहीं हो कि तुम्हें कहा जाए कि तुम मोमिन हो। इस कदर झूठों का पलंदरा अजी खाता है तो लगाता भी है। वो किधर लगाता है हमें बताओ, क्योंकि मुल्क में जो पैसा है वो खाता है। जो मोटरवे बनाता है और ऑरेंज ट्रेन वो कर्जा लेके बनाता है, तो जो मुल्क का पैसा है वो सारा खा जाता है, लगाता उसमें से कुछ भी नहीं है। लगाता ये है कि और कर्जा लेके लगाता है। आज मुल्क जिस कदर कर्जों में डूब गया है, कभी कभी तो मेरा दिल करता है मैं दुआ करूं कि नवाज शरीफ जीत जाए, फिर ये फौज भी पुलिस की तरह बन जाए, फिर हमारा हाल भी शाम और फलस्तीन की तरह हो, फिर पता चले तुम लोगों को कि किस गद्दार को तुम लोगों ने वोट दिए। ये जब अभी लास्ट टाइम इंग्लैंड आया था, मैं इंग्लैंड में रहता हूं, 100% खबर तुम्हें दे रहा हूं कि ये इसराइल की एम्बेसी में गया था और वहां इंडियन एम्बेसडर भी आया था। नवाज शरीफ इन लोगों से मिलकर पाकिस्तान आया है। ये सारा बड़ा प्लान हो रहा है पाकिस्तान को खत्म करने का, फौज के खिलाफ साजिश। ये हमीद हारून का इंटरव्यू बीबीसी हार्ट टॉक में, फौज के खिलाफ हर देखो सहाफी जो पैसे पे बिका हुआ है, कैसे फौज की जी पाबंदियां लगाई हुई हैं। सबसे ज्यादा गाली फौज को इस दौर में दी जा रही है और टीवी पे दी जा रही है और कह रहे हैं जी फौज ने पाबंदी लगाई हुई है। अगर पाबंदी होती तो किसी की जुर्रत ना होती बात करने की। इल्ताफ हुसैन पे लगी ना पाबंदी, कभी उसकी बात सुनी है? नहीं, ये होती है पाबंदी। किसी पे कोई पाबंदी नहीं, सब झूठ बोला जा रहा है। तो नून लीग वालों, अल्लाह के अजाब से डरो। जो बात करो जी इमरान खान जी, तुमने नहीं इमरान खान को वोट देना ना दो, लेकिन एक झूठे फ्रॉडी चोर को ना डिफेंड करो। कल को तुमने अल्लाह को जान देनी है। नवाज शरीफ को अपना खुदा ना बनाओ। नवाज शरीफ जो अल्लाह को और भगवान को एक समझता है, मैं उसे मुसलमान ही नहीं मानता, मुशरिक है वो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें लोगों को मिसगाइड करते हुए। मिसगाइड कर रहे हो लोगों को। तो मैं उन लोगों से भी मुखातिब हूँ जो लोग अभी अपना जहन जिन्होंने बनाया नहीं है कि किसे वोट देना है, कि नून लीग के इन झांसों में मत आइएगा कि जी मोटरवे उसने बना दिया, ये पुल बना दिया। ये सब कुछ गिरवी पड़ा हुआ है और हमारे पास कर्जे की किस्त देने के लिए अगले महीने जो देनी है पैसे ही नहीं है। तो ये सब कुछ बाहर की गवर्नमेंट जो चाहे इस पे करेंगी। कल को वो आधा आपका ये आपके शहर के शहर बेच के खा जाने वाले हैं ये नून लीग वाले। ये जो खाता है और लगाता है, खाता भी है तो लगाता भी है वाला जो है ना, शर्म आनी चाहिए लोगों को ये बात करते हुए। मुसलमान कभी भी खाता नहीं है एक मुसलमान हुक्मरान। इमरान खान ना खाता है ना किसी को खाने देगा, और यही मुसीबत और मिर्चें लगी हुई हैं सबको। सबकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। सबको यही प्रॉब्लम पड़ा हुआ है कि यार वो आ गया तो हम सबकी रोटी बंद हो जाएगी। ये मीडिया की चीखें इसीलिए निकल रही हैं। ये जो हुकूमत अरबों के इश्तिहार देती थी ना, ये देखना इलेक्शन के महीने बाद ये केस सामने आएगा कि कितने अरब के इश्तिहार मीडिया को दिए जाते थे गवर्नमेंट की तरफ से। फिर तुम्हें पता चलेगा कि क्यों ये मीडिया ऐसे ऐसे बोलता है। ये सब की रोटी बंद हो जाएगी, क्योंकि इमरान खान ने तो केपीके में जितने काम किए हैं मीडिया पे उसके कोई इश्तिहार नहीं चले 5 साल, इसीलिए लोगों को नजर नहीं आता कि केपीके में क्या हुआ है। तो अल्लाह से डरो, बस मैं तुम्हें यही कहूंगा। कल को हमने अल्लाह को जान देनी है, ना इमरान खान को देनी है ना नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ को अपना भगवान ना बनाओ। वो अल्लाह और भगवान को एक समझता है और तुम उसको अगर मानते हो तो तुम भी यही समझते हो, इसका मतलब है। बस गौर कर लेना क़यामत वाले दिन कि तुमसे जब पूछा जाएगा कि तुम्हारा अल्लाह कौन है तो क्या कहोगे कि भगवान और अल्लाह एक ही था, हम यही मानते थे। ये सोच लेना वोट देने से पहले।